देखिए बेटा, क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, एक सूत्र इस्तेमाल होता है जिसका नाम है श्रीधराचार्य जी सूत्र का सत्यापन। देखो बच्चे क्या करते हैं आजकल कि सूत्रों को रटते ही याद करते हैं, ऐसा मत कीजिएगा आप लोग उनको बनाना सीखो। सूत्र का सत्यापन होता कैसे, कहां से निकलता है, आप लोग रटना बिल्कुल भूल जाइएगा। उस चीज को आप लोग बनाना सीखो, उस पॉइंट को बनाना सीखो। तो मैं आप लोग श्रीधराचार्य जी सूत्र का सत्यापन मैं यहाँ करा रहा हूं आप लोगों को। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको प्रत्येक सूत्र का सत्यापन पहले होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा उन्हीं के सेशन से। सबसे आप पहले लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण होता है बेटा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब आप यहां पर ध्यान देंगे, श्रीधराचार्य जी के सूत्र का सत्यापन करने से पहले हमें द्विघात समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा सत्यापन होता है पूर्ण वर्ग बना करके। पूर्ण वर्ग बना करके जब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो यहाँ पर एक्स उसका गुणांक नहीं होना चाहिए, एक्स उसका गुणांक नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ से एक्स उसका गुणांक को हटाएंगे तो कैसे हटा रहे हैं देखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे ए से दोनों पक्षों में भाग, दोनों पक्षों में भाग, यानी हमने ए पार्ट से दोनों पक्षों में भाग दे दिया। अब आप दीजिएगा भाग तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए बराबर 0 अपॉन ए, यही बनेगा। देखिए ए से एक कट गया, अब ये क्या घटना रहेगी, ये क्या घटना रह जाएगी, किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हुए 0 आता है, वो यहां पर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, अब ये हमारा द्विघात समीकरण का रूप है। अब इस वाली घटना में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग मध्य पद का आधा, देखो मध्य पद कौन है हमारा, देखो ये वाला पद होता है प्रथम पद, ये वाला पद होता है द्वितीय पद, ये वाला पद होता है तृतीय पद, तो मध्य पद सेकंड पार्ट कहलाएगा। इसका हम आधा करेंगे, क्या करेंगे आधा। देखो बी अपॉन टू, सॉरी बी अपॉन ए, इसका हम आधा करेंगे, आधा हुआ तो ये बन गया बी अपॉन टू ए, बी अपॉन टू ए। अब बी अपॉन टू ए का ही वर्ग जोड़ देंगे, बी अपॉन टू ए का ही वर्ग घटा देंगे इस वाले सवाल में। तो अब क्या बनेगी बात देखिएगा आप लोग, यहां पर हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस इसका आधा यानी बी अपॉन टू ए का वर्ग मैंने जोड़ दिया प्लस सी अपॉन ए, और इसी संख्या को मैं घटाऊंगा माइनस बी अपॉन टू ए का वर्ग बराबर 0, यही वाली बात है ना। अब इस वाली बात को आप लोग हल कीजिएगा। हल करने का मतलब क्या है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाले पार्ट को, यानी इस वाले पार्ट को एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स, ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बराबर 0, यही वाली बात बनेगी। अब आप देख पा रहे हैं क्या मैं इस वाले पार्ट को ये लिख सकता हूं एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का वर्ग, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का वर्ग, यहां पर मैं इसको खोलूंगा तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस टू ए बी, टू से टू कट जाएगा, बी अपॉन ए इंटू एक्स बचेगा। देखिएगा आप लोग एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का वर्ग खोल रहा हूं मैं, ए यानी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू बी अपॉन टू ए, सॉरी टू से टू कटाना, अब क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर, इस वाली संख्या को आगे ले लो, ये बन जाएगा बी अपॉन ए इंटू एक्स, यहां बच गया बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, यही वाली बात बनेगी। अब बताओ इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मैंने इसको ये बंद कर दिया यहाँ पर। अब इन दोनों संख्याओं को आप उस वाले पक्ष में ले जाइएगा, माइनस की या प्लस की बन जाएगी, ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, यही वाली बात बनेगी। अब आप इससे फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे, इसको हल करेंगे आप लोग, देखेंगे कैसे हल करेंगे हम लोग। ये बनेगा x प्लस बी अपॉन टू ए का वर्ग बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर, इससे ये कटा कौन आ गया बी स्क्वायर माइनस ए से ए कटेगा तो क्या रह जाएगा 4a, तो ये बन जाएगा ऊपर 4ac। समझ गया आप मेरी बात को। अब इस पर क्या लगा हुआ है वर्ग, वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा वर्गमूल, तो यहां पर घटना बन जाएगी x प्लस बी अपॉन टू ए बराबर रूट में बी स्क्वायर
माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, यही वाली बात बनेगी। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर कि इस संख्या को आप इधर ले जाओ, प्लस की है माइनस की हो जाएगी। एक बात और, जब मैंने यहाँ से वर्ग को ट्रांसफर किया किसमें आ गया, ये वर्गमूल में, तो वर्गमूल में संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हम इसको डेफिनेट नहीं कह सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आगे चलते हैं। एक्स बराबर, ये संख्या प्लस की इधर जाएगी तो माइनस की, आप यही लगा दीजिएगा 2a प्लस माइनस रूट में, देखो इसमें से कोई वर्गमूल नहीं आएगा ना, इसका निकल आएगा, तो ऊपर बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दोनों के हर समान है, तो आप एलसीएम हो जाएगा 2a, ऊपर रह गया माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्स बर, यही आपके सूत्र का सत्यापन हो जाता है। इस प्रकार से श्रीधराचार्य जी का सूत्र होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उतारेंगे आप लोग।